बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स C602 फॉल 2024, 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 3 को भी जमा करवा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पेड असाइनमेंट आ गई है, पेमेंट भी आ गई है। तो आपने C++ की फ़ाइल जमा करवानी है, ये पहली बात है। इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले फ्रेश डेव C++ इंस्टॉल करें। मैंने भी पुराने पे पंगा किया लेकिन नहीं चला, तो फिर एक दिन बाद मैंने नया डेव इंस्टॉल किया, सारी फाइल दोबारा रखी, ओपन GL यूटिलिटी लाइब्रेरीज दोबारा रखी, तो फिर मेरा प्रोजेक्ट चला। कोड में मसला नहीं होता, डेव के कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इशू आते हैं। तो पिछली दफ़ा तो चल गया था इसी तरह, लेकिन इस दफ़ा नहीं चला। प्रोग्राम जो आपने बनाना है ओपन GL लाइब्रेरीज के थ्रू, उसमें आप माउस और कीबोर्ड का यूज़ करना। अगर हम 1 प्रेस करें तो रेड आए, 2 ग्रीन, 3 ब्लू, 4 येलो। येलो इज़ एब्सोलूट पहली दफ़ा होना चाहिए, R से अरेज होना चाहिए। और वैसे तो गेमों के अंदर रीलोड होता है। तो इन शॉर्ट, ड्राइंग स्मूथ एंड कंटिन्यूस होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ द माउस के साथ। द प्रोग्राम शुड अलाउ यूजर टू क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रा सिमिलर द इफेक्ट ऑफ हाइलाइटर। वो हमने हाइलाइटर इसमें बनाना है, मतलब लिखने के लिए। फ्री हैंड ड्राइंग एप्लीकेशन है और इसके अंदर चीज़ों को इन्हांस किया जा सकता है। आपने C++ का कोड जो है वो अपलोड करना है, सबमिट करवाना है। ये आपका स्क्रीनशॉट है, कुछ इस तरह का आपका ड्रा होना चाहिए, बैकग्राउंड इस तरह का होना चाहिए। हाइलाइटर ड्राइंग एप्लीकेशन है। आप इसकी जगह पे अपना VUID कोशिश करें कहीं ना कहीं शो करवा दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉप के ऊपर ही मैं तो करवाऊँगा। और लेट्स सी, इसको रन करते हैं। लेकिन रन करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया, डेव C++ 5.11 इसको री इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको ये लाइब्रेरी फ़ाइल चाहिए होंगी, फ्री गेल्ट मिन GW। इसको जाके आप नेट से सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको इंक्लूड की अंदर जाना है, इंक्लूड के अंदर GL की फ़ाइल को लेना है और इनको कॉपी करके आपने लेके जाना है। मैं अब आपको अगेन चाह तो नहीं रहा था, लेकिन एनीवे यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा विंडोज़ के अंदर और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। और इसके अंदर मैंने डेव यहाँ पे इंस्टॉल किया है x86 के अंदर, क्योंकि मैंने 32 बिट यूज़ किया हुआ है। मिन GW और इसके अंदर जाना है, इंक्लूड के अंदर जाके यहाँ फेंक नहीं देनी, यहाँ पे GL के अंदर जाना है और यहाँ पर जाके पेस्ट करनी है। पाथ देख लें इंक्लूड के अंदर GL में, मुझे भी गलती लगी थी तो मैं बता दूँ आपको। उसके बाद आपने फिर जाना है जो डाउनलोड फोल्डर है जहाँ मैंने डाउनलोड किया हुआ था, और फिर वहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा फ्री गेल्ट। तो फ्री गेल्ट में हम जाएंगे और दूसरी 2 फाइल्स लेके आएंगे, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके हम लोगों ने, यानी यही असल इसकी मेन चीज़ जो है ना वो यही है। इसके अंदर x64 है, क्योंकि मेरी विंडोज़ 10 है तो x64 है। इसको उठाएंगे, दोनों फाइल्स को Ctrl+C करेंगे और फिर आपने जाना है सेम टू सेम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, डेव के अंदर, यानी फिर इसके अंदर, और ये ऊपर पाथ आ रहा होता है इसमें चले जाएं लिब के अंदर। लिब 32 में नहीं जाना, लिब में जाना। तो यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देनी है। तो ये पाथ है, इसमें ला के रख दीजिएगा। नेक्स्ट वन, आपको एक लास्ट काम करना बाकी है, वो भी करते हैं। डाउनलोड में जाना पड़ेगा और डाउनलोड में जाके, ये अच्छी बात है कि आपके सामने ये प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि इसी की वजह से ये इशू आते हैं। और आपको डेव नया फ्रेश इंस्टॉल कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो इशू हो सकता है, मतलब सारा कुछ सही होगा और वो रन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। और ये मैंने लास्ट डे इसलिए बनाई है, कोड तो मैंने पहले कर लिया था, रन नहीं हुआ था। और रन वही कि डेव की वजह से फिर मैं भी लेज़ी कि रहने दो यार, चलो ठीक है बस जो पेड आ जाएंगी कर लेंगे।
और फिर ये X32 4 के अंदर से आपने ये उठानी है। और यहाँ से मैं तो इसको ऐसे किया था कि C/ तो ये System32, तो ये हमने यहाँ पे जाना है System32 के अंदर, Windows 32 यहाँ पे ला के पेस्ट करनी है। तो मतलब विंडो C ड्राइव के अंदर जाना है, वहाँ विंडोज़ का फोल्डर के अंदर जाना है, System32 के अंदर जाना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना। तो ये दैट्स इट, हमारी तरफ से ये हो गया। अब हम लोग फ्री हैं, अब हम लोग सही है, मतलब कि हमारा वो कन्फिगरेशन होगी। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि जब आपने, बल्कि पहले तो आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊं, न्यू में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके किया तो फिर आपने जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। किस में जाना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, प्रोजेक्ट ऑप्शन में, सॉरी, इसके अंदर पैरामीटर में आके आपने ये 3 पैरामीटर लिखने हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको नेट पे मिल जाएंगे, आपकी सी की फाइल्स के अंदर भी होते हैं ये। तो L ओपन GL32, L फ्री गल्ट, L ग्लू 32, तो ये डैश के साथ होंगे। तो ये ओके कर देना आपने, तब आपका ये प्रोजेक्ट चलेगा, रन होगा। यहाँ पे 64 32 बिट जो भी करना है। तो ये है, अब आपके सामने स्मूथ ही चल रहा है। अब मुझे नहीं पता इसमें और क्या स्मूथ चलाना है, ये मैं कीज़ दबा रहा हूँ तो उसके लिहाज से है। ये माउस के साथ मैं बल्कि टच कर रहा हूँ कीबोर्ड, मेरे क्योंकि की टच स्क्रीन है, तो वैसे तो ये माउस के साथ अब मैं कर रहा हूँ, मतलब वो जो टच पैड है तो उसके साथ भी काम कर रहा है। आर दबाते हैं तो रेज भी होता है। उसके बाद मैं जो ब्लू था अभी ग्रीन, अभी मैं 4 दबाऊँगा तो येलो। तो ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये डॉट्स सही हैं, मतलब उसने भी जो लिखा हुआ था वो कुछ इसी तरह था कि उसके ऊपर उसने इस तरह करके करने की कोशिश की हुई थी कि जो लिख रहा था वो कुछ इसी तरह ही था। मुझे अब बस डॉट्स में इशू हो रहा है कि वो डॉट्स सही हैं, तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि वो सही है, अदरवाइज़ तो ठीक है। यहाँ पे मैं इस जगह पे मेरा ख्याल है VUID आ जानी चाहिए टॉप के ऊपर, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मैंने तो ये किया है भाई, अभी कोई इशू हो तो बताइएगा। डॉट का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इनका गैप कम किया जा सकता है और इसके अंदर स्मूथनेस ऐड की हुई है। आपने जो फ़ाइल जमा करवानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली फ़ाइल होगी आपकी सी की फ़ाइल, इसको यानी ये जो नाम लिखा होगा main.cpp, इसको जमा करवाना है आपने। लास्ट टाइम तो exe फ़ाइल भी होती थी, प्रोजेक्ट भी होता था, तो ये आप इस दफ़ा सी की फ़ाइल है। तो आपने इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये फर्स्ट कलर इधर दिया हुआ है, वेक्टर यूज़ किया हुआ है, आप इसको ये डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया हुआ है। GL पॉइंट्स के थ्रू काम किया, यानी उन्होंने भी कहा था कि पॉइंट यूज़ करें बीच में, हाई न्यू पॉइंट्स के थ्रू है। मे बी लाइन वगैरह भी यूज़ की जा सकती हो या कुछ और। ये कलर्स वगैरह हैं कि 1 प्रेस करे तो ये कलर हो, 2 के लिए ये कलर हो, 3 के लिए ये कलर हो और 4 के लिए ये कलर हो। और कैनवस क्लियर करने के लिए पॉइंट स्टार्ट क्लियर, तो ये आर के लिए है कि अगर छोटा आर या बड़ा आर कोई भी दबाएंगे तो वो उसको क्लियर कर देगा। ये उसकी स्क्रीन के लिए है। और यहाँ से मैंने पॉइंट का जो उधर डॉट्स आते हैं उनका कलर, और ये बैकग्राउंड का कलर जो था उसके लिए है, और ये पॉइंट्स का कलर है। ये स्मूथनेस के लिए ऐड किया हुआ है, GL पॉइंट स्मूथ, तो उसके लिए है। और ये वो है टॉप के ऊपर लिखा हुआ, ये वो साइज़ है स्क्रीन का, और दैट्स इट। फिर वो माउस मोशन को हैंडल करने के लिए, कीबोर्ड को हैंडल करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। डिस्प्ले किया और साथ में माउस मोशन, कीबोर्ड। आई होप सो कि ये सही हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें अगर कुछ और इन्हांसमेंट की जा सकती हैं इसके अंदर, ये स्ट्रक्ट बना हुआ है स्ट्रक्चर जो है, उसके बाद ये वेक्टर यूज़ हुआ है, तो इसी तरह ही है।
कोड आप जनरेट कर लें, चैट जीपीटी से जिससे भी करना है आपने, जिससे भी देख के करना कर लें, और फिर उसको रन करने में यही इशू आता है कि ये इधर आके आपको एरर्स आएंगे, और फिर आ जाइएगा मेरे पास पेड के लिए, मैं बैठा हूँ आपके लिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर जो चेंजेस कर सका करके दूँगा। वेरिएबल्स के नेम चेंज करने हैं, और इसके अंदर कुछ और इन्हांसमेंट की जा सकती हैं, मे बी देयर इज़ अनदर वे टू डू दैट, तो वो भी कोशिश करेंगे करके देखें। तो मैंने तो अभी ये फर्स्ट टच या सेकंड मेरा कोड था, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत किए, अदरवाइज इट्स ओके। मे बी पॉइंट्स की जगह लाइन को यूज़ किया जा सके या कुछ और किया जा सके, मैंने अभी तजर्बा नहीं किया, अभी मैं करूँगा। एक पेड आई है उसको बनाते हैं, बाकियों का वेट करते हैं। होप सो कल भी बना सकते हैं, परसों भी आप जमा करवा सकते हैं, 2 और 3 जनवरी दोनों दिन हैं, आज आ जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।